और वहीं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ का घोटाला, दवा उपकरण खरीद घोटाले की जांच। ऐसे में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का बड़ा एक्शन सामने आता हुआ पूर्व डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल गिरफ्तार हुई और ऐसे में एसीबी ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। खरीद प्रक्रिया से जुड़े वेंडर भी इसमें निशाने पर हैं। तो देखिए किस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आई है। बड़ा एक्शन लिया गया, पूर्व डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल गिरफ्तार और ऐसे में ये तमाम जानकारियां सामने आती हुई कि किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। तो एसीबी ने 6 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया है। खरीद प्रक्रिया से जुड़े वेंडर्स भी इसमें निशाने पर हैं। तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपए का घोटाला, दवा उपकरण खरीद घोटाले की जांच होती हुई और देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में ये बड़ा घोटाला होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपए के घोटाले सामने आते हुए दवा उपकरण खरीद घोटाले की जांच, जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी ये तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वत्सला अग्रवाल इनका नाम और ऐसे में पुलिस ने 6 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। आगे पूछताछ होगी, देखना होगा पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी गिरफ्तारी और ऐसे में क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं, इसके लिए कंचन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। कंचन, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में बड़े घोटाले की जानकारी आ रही है, ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके के घोटाले हुए हैं और इसको लेकर क्या कुछ इनपुट्स हाथ लगे जिसके बाद से ये कार्रवाई हुई? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने जो दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी जो डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एसीबी ने उनके अकाउंट्स के डिप्टी कंट्रोलर नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार किया है। साथ ही डॉक्टर वत्सला जो डीजीएचएस के रूप में इन खरीद प्रक्रियाओं में जुड़ी रही हैं। साथ ही इससे पहले एसीबी ने डॉक्टर विजय कुमार रंगा को गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अगर पूरे मामले की बात करें तो जो मामला है दवाइयां और जो सर्जिकल सामान होता है, जो मेडिकल उपकरण होते हैं, उनकी खरीद में कथित यानी लापरवाही से जुड़ा हुआ है। साथ ही अधिकारियों के मुताबिक एसीबी की जांच में सामने आया है कि जो डीजीएचएस के अंतर्गत काम करने वाली सेंट्रल जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है यानी सीपी के जरिए कई 100 करोड़ रुपए की खरीद में कहीं ना कहीं जो वित्तीय जो गड़बड़ियां पाई गई थी। तो कहा जा सकता है, इन पर आरोप लगाता कि जो सामान आता था, जो दवाइयां आती थी, साथ ही जो मेडिकल उपकरण आते थे, तो उनमें कहीं ना कहीं घोटाला किया गया था। जिसको देखते हुए अभी फिलहाल एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, जो है डीजीएचएस को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस जो है साथ में गिरफ्तारी के बाद में इनसे पूछताछ और कर रही है। जी बिल्कुल कंचन, और देखिए अब देखना होगा कि गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ होती है उसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन कंचन, जिस तरीके से वत्सला अग्रवाल का नाम इसमें सामने आया, क्या कुछ उनके ऊपर आरोप हैं, क्या मुख्य आरोपी वही हैं? अब बिल्कुल देखिए, एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच तब शुरू हुई जब विजिलेंस विभाग ने कुछ संदिग्ध लेन देन और खरीद प्रक्रिया में उल्लंघन को लेकर जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी। और हाँ, बिल्कुल इनका इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम इन मेडिकल की घोटाले की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, सीआरएम रेडियोलॉजिकल उपकरण है, जो बड़ी बड़ी महंगी जो मशीनें थी, जो मेडिकल से जुड़ी मशीनें थी, कहीं ना कहीं उनमें जो है घोटाला किया गया था उसकी खरीद में। तो सरकार को बताया गया था कि ये इतने रुपए की है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो है ये अनियमितताएं पाई गई थी, पैसा इधर उधर किया गया था, जिसके बाद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल कंचन, और जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद से बहुत बड़े खुलासे होते हुए, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में ये बड़ा घोटाला हुआ कंचन, इसके बाद से अन्य विभागों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। और क्या इस उद्देश्य से आगे जांच होगी? अब बिल्कुल देखिए, दिल्ली सरकार भी लगातार जो और विभाग है उनसे लगातार ये अपील करती है कि जो भी काम करे आप पारदर्शिता के साथ करें, क्योंकि जिस तरीके से एजेंट पर आरोप है कि इन्होंने टेंडर प्रक्रिया में दिक्कत करी थी, साथ ही तकनीकी वित्तीय मूल्यांकन, जो ठेका आवंटन होते हैं, साथ ही जो आपूर्ति निरीक्षण स्वीकृति होती है, भुगतान की पूरी जानकारी मांगी थी, लेकिन इन्होंने जो है जानकारी पूरी नहीं दी। तो कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत बड़ा एक गड़बड़झाला किया था, जिसके बाद ही एसीबी ने बड़ी कार्रवाई इन पर की है। जी बिल्कुल कंचन, और जिस तरीके से घोटालों की जानकारी सामने आ रही है उसके बाद से आम जनता का भी विश्वास जो है सरकार पर से उठता हुआ। लेकिन कंचन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि हैवी मशीन पार्ट्स और जो तमाम उपकरण हैं उनकी चोरी का मामला है, तो ये चोरी किस तरीके से, आखिर सरकार का जो मतलब ये
जिन पर सरकार का हक है, जो सरकारी सामान है उनको ये दूसरे राज्यों को सप्लाई करते थे या फिर प्राइवेट कंपनीज को सप्लाई करके उनसे पैसा बनाते थे? किस तरीके की चोरी है ये? देखिए, चोरी जो थी इस तरह की थी, क्योंकि जिस तरीके स्वास्थ्य विभाग में थी और बड़े पद पर थी, डीजीसीएच थी, तो जो भी दवाइयां बाहर से आती थी उनका जो प्राइस होता था, जो बल्क में आती थी, उसके जो प्राइस में बीच में गड़बड़ जाला करते थे। साथ ही जो इन मेडिकल खरीद में घोटाला किया गया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पोर्टेबल एक्सरे मशीनें होती है, सीआरएम, रेडियोकोलिस जो उपकरण होते हैं, साथ ही एनेस्थीसिया की जो वर्क स्टेशन होते हैं, बेडशीट, तकिया कवर, लिनन सामग्री, बहुत सारी ऐसी चीज थी जो सर्जिकल सामान जैसे ड्रेसिंग, ट्यूमर, कोनोल और ग्लव्स, ये तमाम जो चीजें हैं इनकी आती थी और लगातार जो है ये लोग बीच में पैसा जो है खा रहे थे, कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ईसीबी की बड़ी कार्रवाई है। ईसीबी के अधिकारियों का कहना है कि जो भी अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, जो भी निकल के सामने आएगा वो खुद कराया जाएगा। जी बिल्कुल कंचन, और देखना होगा कि अब पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा करते हुए ये तमाम लोग नजर आते हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, चंबा के नरकोट